आज जिस चीज के बारे में बताऊंगा हर इंसान के लाइफ में बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। हर इंसान के लाइफ में जरूरत होता है। जानते हैं कि क्या है और कैसे है, मतलब कि उस एक चीज की वजह से लाइफ में बहुत सारी गलती हो जाती है और पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। एक गलती की वजह से पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। व्हाट इज फीलिंग? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, व्हाट इज फीलिंग। अब बोले तो फीलिंग का मतलब क्या? फीलिंग का मतलब वही अनुभव, भाव। फीलिंग का मतलब यही होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो फीलिंग की बात मैं कर रहा हूँ कौन सा फीलिंग है, एक लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। और इसके बारे में जानने से पहले इसका थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा कि फीलिंग है क्या। फीलिंग को अगर सही ढंग से समझे तो फीलिंग वही है जो किसी भी चीज को रिएक्ट करता है। अगर आपको चोट लगता है तो दर्द होता है, तो दर्द का फीलिंग होता है। अगर खुश होते हो तो खुशी का फीलिंग होता है। दुखी होते हो तो दुखी का फीलिंग होता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो गुड फील होता है और कुछ बुरा हुआ तो बैड फील होता है। इसका मतलब होता है, अगर इस चीज को मैं बोलूं कि लाइफ में इस चीज का कोई जरूरत नहीं है। फीलिंग इज टेम्पोररी। फीलिंग हमेशा टेम्परेरी होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए वर्कआउट नहीं करता है। फीलिंग हमेशा कुछ टाइम, कुछ सेकेंड, कुछ घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 दिन 1 साल 2 साल, इसके रिगार्डिंग फीलिंग वर्कआउट करता है। अब बात करूंगा कि फीलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ में, फिर भी अगर इसको आप सही ढंग से नहीं समझते हो तो आपका पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा। क्लियर कट भाषा में मैं बोलूं, बहुत सारे ऐसे पर्सन है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो फीलिंग को सही ढंग से समझते नहीं है, सही ढंग से एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं कि रियल में फीलिंग है क्या और वो लोग किस चीज को कनेक्ट करते हैं। आई हैव नो आइडिया, बट इस चीज को जानना इसलिए जरूरी है कि फीलिंग क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले तो फीलिंग 2 टाइप का होता है, एक बैड फीलिंग होता है और एक गुड फीलिंग होता है। और इसमें समझने वाली बात यही है कि हमेशा जो गुड फीलिंग है वो गलत है और बैड फीलिंग हमेशा अच्छा होता है। अब इस चीज को क्लियर करूंगा क्योंकि गुड फीलिंग क्यों गलत है और बैड फीलिंग क्यों सही है, इस चीज को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूंगा। बात करता हूँ कि मैंने अभी बोला कि जो गुड फीलिंग है क्यों है अच्छा बुरा, और जो बैड फीलिंग है क्यों बुरा है। एक बात दोस्त हमेशा याद रखना, फीलिंग अगर गुड फीलिंग आता है तो भी आपको करना है और बैड फीलिंग आता है तो भी करना है। एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, अगर आपको किसी भी वर्क के रिगार्डिंग या अपने लाइफ में किसी चीज के रिगार्डिंग आपको फीलिंग आ रहा है, कोई अच्छा फीलिंग आ रहा है तो भी उस चीज को करना है और कोई बुरा फीलिंग आ रहा है तो भी उस चीज को करना है। सपोज दैट इस चीज को समझाने एक चीज क्लियर करता हूँ कि बहुत ही डाउट भर गया होगा माइंड में, दिमाग में, क्योंकि जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है। तो हमेशा दोस्त याद रखना, कभी कभी बैड फीलिंग भी सही होता है और कभी कभी गुड फीलिंग भी गलत होता है। सपोज दैट एक छोटी सी बात करूंगा, 4 फ्रेंड है, 4 में से 3 स्मोक करता है, 3 सिगरेट पीता है। वहां पे एक बंदा ऐसा है जो सिगरेट नहीं पीता है और तीनों के तीनों फ्रेंड उसको सिगरेट पिलाने के लिए कितना सारा कमेंट करेंगे और कितना सारा उसको बोलेंगे गधा, बेवकूफ, क्या क्या बोलेंगे। बाद में वो बंदा अपना वहां पे क्या होगा, जो करने जा रहा है, स्मोक करना सही चीज तो है नहीं, बट वहां पे बैड फीलिंग हो रही है क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल के सामने उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। लेकिन थिंक जो है, जो स्मोक करना है, जो सिगरेट पीना है, वो सही काम है नहीं, फिर भी वहां पे गलत फीलिंग आ रहा है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल के सामने गलत हो रहा है और बुरा बन रहा है। तो बंदा क्या करेगा, स्मोक करेगा, स्मोक करके सबके सामने अच्छा बन जाएगा, बट वहां पे फैक्ट क्या हो जाता है कि गलत काम किया फिर भी सबके सामने अच्छा हुआ। तो कभी कभी गलत चीज को, कभी कभी बैड फीलिंग को भी मना करना चाहिए और करना चाहिए। अगर आपको किसी चीज का बैड फीलिंग आता है, ठीक है, अगर आपके अगल बगल कोई रहने वाला बंदा है या अगल बगल कोई भी आपको रहता है, किसी गलत चीज के रिगार्डिंग आपको बोलता है कि इस चीज को करो, आपको पता है कि गलत है, फिर भी आपको बैड फीलिंग आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है उस टाइम, क्योंकि एट ए टाइम उस टाइम आपको बुरा लगेगा जब सामने वाला, अगल बगल वाला आपको उस वर्क के रिगार्डिंग गलत बोलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, अगर काम गलत है तो उस चीज को नहीं करने में ज्यादा मजा है। और बैड फीलिंग किसी को आता है उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे अगल बगल किसी को अगर उससे फीलिंग बुरा है उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको पता होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत है।
तो हमेशा इस चीज को याद रखना, कभी कभी बैड फीलिंग को भी करना चाहिए और गुड फीलिंग को भी करना चाहिए। लाइफ में हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी आप इस चीज से पीछे मत हटना, जो बैड फीलिंग है उसको नहीं करूंगा और जो गुड फीलिंग है उसको मैं करूंगा। बैड फीलिंग हो या गुड फीलिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस अपने माइंड में एक चीज का सेटअप कर लो, बस करना है, अच्छा हो या बुरा हो करना है। उससे कोई मैटर नहीं करता कि गुड फील किसके लिए होता है और बैड फील किसके लिए होता है। आपको जो अच्छा लगता है, आप समझते हो कि सही है या गलत है, उसके रिगार्डिंग आपका जो फीलिंग होता है उसके रिगार्डिंग आप वर्कआउट कर सकते हो। आपके अगल बगल कौन क्या बोलता है उससे कोई मैटर नहीं करता है, किसको बुरा लगता है ये भी कोई मैटर नहीं करता। तुमको क्या लगता है, तुम क्या करते हो, जो वर्क कर रहे हो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग के लिए सही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस चीज के रिगार्डिंग कौन क्या बोलता है, बस आपको करना है। बात करूंगा फीलिंग की, कि फीलिंग है क्या, और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि सही जो गुड फीलिंग है उसको कैसे पहचाने और बैड फीलिंग को कैसे पहचाने। तो दोस्त एक चीज याद रखना, फीलिंग एक ऐसा चीज है ना जो आपको टाइम टू टाइम चेंज होता है। एक बात याद रखना, फीलिंग ऑलवेज कनेक्ट करता है अट्रैक्शन को। जब तक अट्रैक्शन है तब तक फीलिंग है, अगर अट्रैक्शन खत्म हुआ तो फीलिंग भी खत्म हो जाता है। तो दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि फीलिंग जो है, हमेशा मैं इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिया कि फीलिंग आर नॉट टेम्परेरी। फीलिंग हमेशा बदलता रहता है, हर एक मिनट, एक घंटे, 2 घंटे, 1 साल, 2 साल के अंदर चेंज होते रहता है। इसीलिए फीलिंग के रिगार्डिंग कभी भी आपको सही या गलत का डिसीजन नहीं लेना होता है, क्योंकि फीलिंग का क्या है, फीलिंग ऑलवेज कनेक्ट करता है अट्रैक्शन को। अगर सपोज डेट करूं कि अभी किसी चीज के लिए, सीधी सी बात करूं कि अगर कोई लड़का है कोई लड़की है, अगर लड़का लड़की रिलेशन में है, जब तक अट्रैक्शन है तब तक फीलिंग है। जब तक एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, जब तक एक दूसरे का जमता है, अट्रैक्शन है, तब तक फीलिंग है। और जब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, जब फीलिंग हो जाएगा खत्म, तब रिलेशन भी खत्म हो जाता है। तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना दोस्त, फीलिंग हमेशा टेम्परेरी होता है। इसके रिगार्डिंग कभी भी कोई भी डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। और जो बोला जाता है गुड फीलिंग और बैड फीलिंग के अंदर जो सही वाली फीलिंग होती है ना, एकदम जो अंदर से फील होता है, एक बात हमेशा याद रखना दोस्त कि जो फीलिंग होता है ना, हमेशा इस चीज को माइंड में सेटअप करना। जाके कहीं भी कोई भी हिस्ट्री, कोई भी कहानी उठा के पढ़ लो। हमेशा सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना, एक सक्सेसफुल इंसान के माइंड में हजारों थिंक, लाखों फीलिंग आता है, बट इंसान 1 महीने में अगर उसके माइंड में लाखों हजारों थिंक और फीलिंग आ रहा है, वो इंसान लाखों हजारों में से बस एक चीज को पिक करता है और उसके लिए मरते दम तक करते रहता है कि मैं मर जाऊंगा फिर भी इस काम को करूंगा। लेकिन अगर इसमें बात करूंगा अनसक्सेसफुल आदमी का, और जो अनसक्सेसफुल इंसान होता है उसके अंदर लाखों और हजारों फीलिंग रिलीज होता है माइंड में, और वो इंसान हमेशा हर 1-2 दिन में उस चीज को चेंज करता है। उसमें कंडीशन यही हो जाता है ना कि जब उसको फीलिंग आता है, काम करता है, मजा आ रहा है तब तक ठीक है, मजा नहीं आया तो उस काम को छोड़ दिया। दूसरा स्टार्ट किया, उसको मजा वहां पे भी नहीं आया, वो भी छोड़ दिया। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज है ना, कि जो आपका फीलिंग है, एक बात हमेशा याद रखना, आपको अच्छा लगे या आपको दर्द हो, उससे कोई मैटर नहीं है। पेन इज ऑलवेज गेन। जब तक दर्द नहीं होगा तब तक गेन नहीं होगा। हमेशा इस चीज को याद रखना, पेन इज गेन। बिना दर्द का कुछ नहीं होता। चाहे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, चाहे जो आप काम करते हो उससे दर्द हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उस काम को करना है। रियल में फीलिंग यही होता है। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, जब आपका सही ढंग का फीलिंग होगा ना, जब अंदर से जो फील आएगा, उस चीज के लिए अपने आप आपके माइंड में जो भी जरूरत होता है रिलीज होता है, जिसको बोला जाता है केमिकल लोचा। ठीक है, आपके माइंड में हमेशा केमिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, आपके माइंड में केमिस्ट्री बन जाता है कि आपको उस वर्क के रिगार्डिंग क्या क्या करना है। इसमें आपको अगल बगल से कोई और कुछ पूछने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि अपना माइंड एक ऐसा चीज है दोस्त, अपना दिमाग इतना इम्पोर्टेंस रखता है ना कि इससे जो भी पूछोगे तुम, इसके सामने जो भी क्वेश्चन रखोगे, वैसा ही तुमको आंसर मिलता है। सपोज डेट बात करूं, अगर अपने दिमाग से पूछो
अपने आप से पूछो कि मुझे रोज का 500 रुपये कमाना है, तो आपका दिमाग फटाफट 500 तरीका ऐसा बताएगा जिससे आप 500 रुपये कमा सकते हो। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अपने दिमाग से और अपने आप से ज्यादा किसी भी चीज को, अगर जो भी आप करना चाहते हो, खुद से पूछो सही है या गलत है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आंसर 100% मिलेगा दोस्त। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, फीलिंग के चक्कर में कभी भी, फीलिंग ऑलवेज अट्रैक्शन को कनेक्ट करता है। कोई भी चीज खूबसूरत होगा, अच्छा लगेगा, किसी को देख के अगर फील आता है मेरे को उसके जैसा बनना है, तो दोस्त ऐसा कभी भी मत करना। फिर किसी को देख कर आया हुआ फीलिंग आपके ऊपर कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा, टेम्पररी रहेगा। जब तक आप देखोगे तब तक उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रहोगे, एक दिन 2 दिन के बाद फिर निगेटिव हो जाओगे और आपका फीलिंग भी चेंज हो जाएगा और आप कुछ और करने लगोगे। दोस्त, फीलिंग को आज इसलिए क्लियर करना था कि सही में जो फीलिंग होता है क्या होता है। मैंने इस चीज को क्लियर किया कि जो गुड फीलिंग होता है, बैड फीलिंग होता है। गुड फीलिंग है तो भी करना है, बैड फीलिंग है तो भी करना है। हमेशा इस चीज को याद रखना और अपने दिमाग में इस चीज को सेटअप कर लो। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको दर्द हो, कुछ भी हो, बस आपको करना है। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में सेटअप करके रखो। तभी जब आप कोई भी वर्क करोगे ना, तभी जाके उस वर्क को सही ढंग से कर पाओगे और उस वर्क पे सक्सेसफुल हो पाओगे। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।